नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2019 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद गठबंधन की सरकार में जो है शपथ लिया गया। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनी। बीजेपी पहली बार सत्ता से बाहर रही और लगातार दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में है। लेकिन सरकार 2019 में बनने के बाद बड़े संघर्षों के बाद जो है बोर्ड निगम आयोगों का गठन हुआ, जिसमें कांग्रेस को भी हिस्सेदारी दी गई। कुछ बोर्ड आयोगों में कांग्रेस कोटे को अध्यक्ष पद दिया गया। उनमें से एक आयोग जो है वो आवास बोर्ड कांग्रेस कोटे को मिला। कांग्रेस कोटे के ही नेता जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए। और सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला विभाग भी बोर्ड निगम आयोग में से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला आवास बोर्ड है। आवास बोर्ड इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि कभी बीजेपी दफ्तर को, कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप कार्यालय को, कभी आजसू कार्यालय को, तो कभी महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस थे। इसके कारण आवास बोर्ड सुर्खियों में रहा। ये सिर्फ विवादों के कारण नहीं, बल्कि कुछ काम भी आवास बोर्ड ने अच्छे किए। जो भारतीय हॉकी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जो कप्तान और खिलाड़ी हैं, उनको भी जमीन देने का काम आवास बोर्ड ने किया। इसके कारण आवास बोर्ड सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। लेकिन यह कार्यकाल इनका 3 साल का था और लगभग 1 महीने के बाद, यानी कि आज से ठीक 1 महीने के बाद इनका कार्यकाल समाप्त होगा। लेकिन जो वादे इन्होंने किए थे, जो गुफारे इन्होंने छोड़े थे, वो होते हुए नहीं दिखे। इन्होंने कार्रवाई के वह दावे किए थे कि जो भी आवास बोर्ड की जमीन पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं या फिर व्यवसाय कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन वो इन 3 वर्षों में होता हुआ नहीं दिखा। हाल के दिनों में भी इन्होंने ऐसे जो प्रयोग कर रहे हैं आवास बोर्ड की जमीन पर या आवास बोर्ड के जमीन पर बने मकानों पर जो व्यवसायी यूज कर रहे हैं, उनको नोटिस भेजा था और उन पर कार्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन अब कार्यकाल के अंतिम दौर में भी वो कार्रवाई शून्य होता दिख रहा है। ना तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई कार्रवाई होती दिखी, ना अन्य पॉलिटिकल दफ्तरों पर यह कार्रवाई होती दिखी, ना ही महेंद्र सिंह धोनी के मकान पर यह कार्रवाई होती दिखी। यह सिर्फ खेल मानो नोटिस का खेल बनकर रह गया कि सिर्फ आवास बोर्ड नोटिस ही भेजती रही। बाकी कुछ ऐसे मकानों पर कार्रवाई कहने को जरूर की जिन मकानों ने जवाब नहीं दिया। ऐसे आप कह सकते हैं कहने को कि जो आवास बोर्ड से डर गई या फिर आवास बोर्ड जिनको डरा पाई, उन पर आवास बोर्ड ने कार्रवाई की। बाकी जिन लोगों ने अलग से अपना सेटिंग कर ली या फिर आवास बोर्ड के लेटर से, नोटिस से नहीं डरी, उनको आवास बोर्ड भी नहीं डरा पाई, ना ही उन पर कार्रवाई कर पाई। हालांकि अब इनका कार्यकाल समाप्त होने को है, ये कहने को कह सकते हैं कि इन्होंने कोशिश की क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हुआ। लेकिन मानो ऐसा लगता है कि इनके नोटिस के पीछे की वजह यही है कि मानो इनको सुर्खियों में रहना था, सुर्खियों में बनना था, जिसके कारण इन्होंने पॉलिटिकल दफ्तरों और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस भेजा ताकि ये सुर्खियों में आ सके और ये वाहवाही ले सके कि आवास बोर्ड जिंदा है, आवास बोर्ड ऐसे लोगों पर आम और खास सब पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन क्योंकि अंतिम समय है, अब 1 महीने का कार्यकाल बचा है, लेकिन ये होता हुआ नहीं दिख रहा। पार्टी आवास बोर्ड जो है सिर्फ नोटिस और नोटिस का खेल कर रह जाएगा, क्योंकि आवास बोर्ड का कार्यकाल भी समाप्त है। खबर इसलिए हम दिखा रहे ताकि जो आरोप जो आवास बोर्ड पर लग रहे हैं कि खासम खास लोगों को आवास बोर्ड भी कुछ नहीं कर पा रही, छूट दे रही, तो कम से कम एक खबर के बाद आवास बोर्ड की तरफ से ये कोशिश की जाए कि ऐसे लोगों से जवाब तलब किए जाए फिर से कि आखिर जो व्यवसायिक प्रयोग कर रहे हैं आवास बोर्ड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वर्षों से, उनके ऊपर कुछ तो कार्रवाई आवास बोर्ड कर सके। बहरहाल देखना होगा कि 1 महीने के कार्यकाल में आवास बोर्ड और कितने नोटिस का खेल खेलती या सच में कुछ कार्रवाई उनके तरफ से शुरुआत की जाती। नमस्कार, जोहार।